आज भी मेरे फ़ोन में वो चैट मौजूद है। एक ऐसी चैट जो शायद कभी हुई ही नहीं। और अगर उस चैट का आखिरी मैसेज सच है तो कहीं ना कहीं कोई और अभी वही गलती कर रहा है जो मैंने की थी। सब कुछ शुरू हुआ था एक अननोन नंबर से आए एक मैसेज से। रात के लगभग 2 बजे थे। रुद्र सोने ही वाला था। अगले दिन ऑफिस जाना था, इसलिए उसने फोन साइड में रखा और आंखें बंद कर लीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज एक अननोन नंबर से था। रुद्र ने फोन उठाया और मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खिड़की मत खोलना। पहले तो उसे लगा कि किसी का प्रैंक होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन साइड में रख दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद खिड़की की तरफ से 2 बार नॉक करने की आवाज आई। रुद्र ने तुरंत आंखें खोल दी। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप लेटा रहा, फिर उठकर खिड़की के पास गया। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली थी। दूर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने एक बार फिर फोन उठाया। मैसेज अब भी वहीं था, खिड़की मत खोलना। पता नहीं क्यों अब वो मैसेज उसे पहले से ज्यादा अजीब लग रहा था। अगली सुबह रुद्र ऑफिस चला गया। रात वाली बात धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल गई। लेकिन दोपहर के आसपास उसके फोन पर फिर उसी नंबर से एक मैसेज आया। इस बार मैसेज था, आज शॉर्टकट मत लेना। रुद्र कुछ पल तक मैसेज को देखता रहा। उसके घर और ऑफिस के बीच एक शॉर्टकट था जिसका इस्तेमाल वो लगभग रोज करता था, लेकिन उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। शाम को ऑफिस की छुट्टी हुई। वैसे ही उसने शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लिया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने आगे लोगों की भीड़ देखी। एक एम्बुलेंस खड़ी थी। कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। रुद्र बाइक से उतरा और पास खड़े एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। रुद्र कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले वापस बाइक पर बैठ गया। घर पहुंचते तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सुबह वाला मैसेज और ये एक्सीडेंट। क्या ये सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर कोई उसे पहले से वार्निंग दे रहा था? रात को घर पहुंचने के बाद उसने पहली बार उस अननोन नंबर को रिप्लाई किया, तुम हो कौन? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक नया मैसेज आया, मैं तुम हूं। रुद्र ने तुरंत रिप्लाई किया, मजाक मत करो। इस बार जवाब लगभग तुरंत आ गया, मैं 1 साल बाद वाला तुम हूं। रुद्र कुछ देर तक फोन को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर यकीन करे या नहीं। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाई, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने व्हाट्सएप चेक किया, कोई प्रोफाइल फोटो नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे वो नंबर मौजूद ही ना हो। फिर उसने ट्रू कॉलर पर नंबर सर्च करना शुरू किया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही एक और मैसेज आ गया, ट्रू कॉलर पर कुछ नहीं मिलेगा। उसने तुरंत टाइप किया, तुम मुझे देख रहे हो? इस बार रिप्लाई आने में थोड़ा वक्त लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर फोन पर एक नया मैसेज आया। रुद्र ने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अभी नहीं। और पता नहीं क्यों, लेकिन ये 2 शब्द पढ़ने के बाद पहली बार रुद्र को लगा शायद ये कोई प्रैंक नहीं था। उस रात के बाद रुद्र ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब महज एक अजीब सा मजाक है। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ, उसके बाद ये बात मानना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उस अननोन नंबर से आने वाले मैसेजेस लगभग हर बार सही साबित हो रहे थे। कभी मैसेज आता, आज ऑफिस के लिए 15 मिनट देर से निकलना,
और बाद में उसे पता चलता कि उसके रोज वाले रास्ते पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कभी मैसेज आता, आज अपनी ईमेल दोबारा चेक करना, और सचमुच उसे एक जरूरी फाइल में गलती मिल जाती। शुरुआत में यह सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे रुद्र को उन मैसेजेस का इंतजार रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद दूसरी तरफ जो भी है वो सच बोल रहा है। करीब 1 हफ्ते बाद एक रात रुद्र अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी फोन पर एक नया मैसेज आया। क्या तुम्हें 2009 की वो फोटो याद है? रुद्र कुछ पल तक मैसेज को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला किस फोटो की बात कर रहा है। उसने रिप्लाई किया, कौन सी फोटो? इस बार जवाब तुरंत आया, नीली शर्ट, जन्मदिन और पीछे खड़ा एक आदमी। उसे अचानक कुछ धुंधला सा याद आया। शायद उसके बचपन की कोई फोटो थी, लेकिन इतने साल बाद उसे उसकी ठीक से याद नहीं थी। उसने मैसेज को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, और उसी रात उसने अपना पुराना फोटो एल्बम निकाल लिया। कई मिनट तक वो पुराने फोटोज देखता रहा। स्कूल की फोटोज, फैमिली फंक्शंस की फोटोज, बर्थडे फोटोज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर अचानक एक फोटो पर उसकी नजर रुक गई। ये उसके 8वें जन्मदिन की फोटो थी। वो केक के सामने खड़ा था। उसके माता पिता उसके पास खड़े थे। कुछ रिश्तेदार भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन फोटो के बिल्कुल पीछे एक आदमी खड़ा था। रुद्र कुछ सेकंड तक फोटो को देखता रहा। उसे याद नहीं था कि यह आदमी कौन था। पहले उसे लगा शायद कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन जितना वो फोटो को देख रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। तभी फोन पर फिर मैसेज आया, मिल गया? रुद्र ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ, लेकिन ये है कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक नया मैसेज आया, और इस बार उसे पढ़कर रुद्र और ज्यादा उलझ गया। यही पता लगाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं। रुद्र कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। अगर मैसेज भेजने वाला सच में उसका फ्यूचर सेल्फ था, तो उसे भी उस आदमी के बारे में नहीं पता। फिर वो आदमी था कौन? उस रात रुद्र को नींद नहीं आई। बार बार उसका ध्यान उसी फोटो पर जा रहा था। कई बार उसने खुद को समझाया कि शायद वो कोई रिश्तेदार होगा, या फिर फोटो में गलती से आ गया कोई आदमी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात फिर मैसेज आया। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बाकी फोटोज भी देखो। उसने रिप्लाई किया, क्यों? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। लगभग आधे घंटे बाद एक और मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, ध्यान से देखना, वो हर फोटो में है। रुद्र कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से अपना फोटो एल्बम उठाया और एक एक करके फोटोज देखना शुरू किया। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि उसे कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे अजीब सच उसके सामने आने वाला था। रुद्र ने फोटो एल्बम उठाया और एक एक करके फोटोज देखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर एक स्कूल फंक्शन की फोटो में उसे वही आदमी दिखाई दिया। इस बार वो पीछे नहीं था, वो फोटो के बीच वाले हिस्से में खड़ा था। रुद्र कुछ पल तक फोटो को देखता रहा। उसने जल्दी से दूसरी फोटो निकाली, फिर तीसरी, फिर चौथी, और तभी उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। वो आदमी सचमुच हर फोटो में था, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। हर फोटो में वो पहले से थोड़ा ज्यादा पास दिखाई दे रहा था। बचपन की फोटो में वो बहुत दूर खड़ा था, स्कूल वाली फोटो में थोड़ा करीब, कॉलेज वाली फोटो में और करीब, और कुछ हाल की फोटोज में वो लगभग रुद्र के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। रुद्र ने तुरंत फोन उठाया। उसने उस अननोन नंबर को मैसेज किया। ये आदमी कौन है? इस बार जवाब आने में थोड़ा वक्त लगा। फिर मैसेज आया, उससे दूर रहो। रुद्र ने तुरंत रिप्लाई किया, पहले ये बताओ कि वो है कौन? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। अगले कुछ दिन रुद्र ने अपने पुराने फोटोज, मोबाइल बैकअप्स और लैपटॉप फोल्डर्स खंगालने में निकाल दिए। उसे हर जगह वही आदमी दिखाई देने लगा। फैमिली पिकनिक, स्कूल ट्रिप, कॉलेज फेयरवेल, हर जगह, हर फोटो में। और सबसे अजीब बात, उस आदमी का चेहरा कभी नहीं बदला था, जैसे समय का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो।
एक रात करीब 1 बजे फोन पर फिर मैसेज आया। इस बार सिर्फ एक लाइन थी, फोटोज देखना बंद कर दो। रुद्र ने रिप्लाई किया, क्यों? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, क्योंकि अब वो तुम्हें भी देख रहा है। रुद्र कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे लगा शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए पीछे हटना आसान नहीं था। अगली शाम ऑफिस से लौटते समय उसके फोन पर फिर मैसेज आया। घर पहुंचते ही गैलरी खोलना, बस इतना ही, ना कोई वार्निंग, ना कोई एक्सप्लेनेशन। घर पहुंचते ही उसने फोन निकाला, गैलरी खोली, और तभी उसकी नजर सबसे ऊपर दिखाई दे रही एक नई फोटो पर गई। रुद्र का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसने वो फोटो कभी नहीं क्लिक करी थी। फोटो उसके अपने कमरे की थी, उसी कमरे की। फोटो बिल्कुल उसके पीछे से ली गई थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसकी फोटो ले रहा हो। रुद्र ने फोटो को जूम किया और तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वही आदमी खड़ा था। पहली बार पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो जानता हो कि अब उसे देखा जाने वाला है। तभी फोन पर एक नया मैसेज आया। अब समझे? रुद्र ने तुरंत रिप्लाई किया, यह आदमी कौन है? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, उससे दूर रहो। रुद्र ने गुस्से में टाइप किया, पहले दिन से यही पूछ रहा हूं, आखिर वो है कौन? इस बार जवाब आने में थोड़ा वक्त लगा। फिर एक मैसेज आया, मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात रुद्र लगभग नहीं सोया। सुबह होते ही उसने सारे फोटोज फिर से देखने शुरू कर दिए। इस बार वो सिर्फ उस आदमी को नहीं देख रहा था, वो डेट्स भी देख रहा था, फोटोज की डेट्स और मैसेजेस की डेट्स। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। हर फोटो उसी दिन की थी जिस दिन उसे कोई मैसेज मिला था। उसने जल्दी जल्दी बाकी फोटोज देखी। हर बार वही पैटर्न था, मैसेज फिर फोटो, मैसेज फिर फोटो, जैसे कोई उसे धीरे धीरे किसी दिशा में धकेल रहा हो। उसने तुरंत फोन उठाया और पहली बार एक अलग सवाल पूछा, तुम मुझे उससे बचा रहे हो या उसके पास पहुंचा रहे हो? इस बार कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर फोन पर नोटिफिकेशन आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। रुद्र के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी चैट ऊपर स्क्रॉल करनी शुरू की। सैकड़ों मैसेजेस, सैकड़ों वार्निंग्स, सैकड़ों इंस्ट्रक्शंस। और पहली बार उसे एहसास हुआ, पिछले कई हफ्तों में उसने अपने लगभग हर बड़े फैसले किसी और के कहने पर लिए थे। तभी एक और मैसेज आया, मैं तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ नहीं हूं। रुद्र कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। फिर अगला मैसेज आया, मैं वही हूं जो फोटोज में दिखाई देता है। रुद्र ने कांपते हाथों से टाइप किया, तुम चाहते क्या हो? इस बार जवाब तुरंत आया, बस वही जो किसी समय मेरे साथ हुआ था। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आया, और यही वो मैसेज था जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने तुम्हें फ्यूचर नहीं बताया, मैंने तुम्हारा फ्यूचर बनाया है। उसी समय फोन की स्क्रीन पर एक नई फोटो दिखाई दी। इस बार फोटो उसके कमरे की नहीं थी। फोटो में खुद रुद्र दिखाई दे रहा था, एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ। उसके सामने फोन रखा था और वो किसी अननोन नंबर पर मैसेज टाइप कर रहा था। फोटो के नीचे सिर्फ एक डेट लिखी थी, 1 साल बाद। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब तुम्हें समझ आ गया होगा यह सिलसिला कैसे चलता है। उसके बाद नंबर हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया। रुद्र ने दोबारा मैसेज भेजने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया, कभी नहीं। उस रात के बाद रुद्र ने फोन तो संभाल कर रख लिया, लेकिन वो आखिरी फोटो उसने फिर कभी नहीं खोली, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर उस आदमी से नहीं लग रहा था। उसे डर इस बात से लग रहा था कि 1 साल बाद वो किसे मैसेज भेज रहा होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अगले सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सच आपका इंतजार कर रहा है।